हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अपनी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे आपको भी इंटरेस्ट क्रिएट हो। मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार एक अच्छा टॉपिक लेकर आऊँ। तो इस बार जो टॉपिक लेकर आई हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टडी को क्या गाइस, टेंसेस आपको परेशान करते हैं? क्या आपको प्रॉब्लम होती है टेंसेस करने में कि मैं टेंसेस कैसे करूं, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है? तो चलिए गाइस, आज ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि टेंसेस को किस तरीके से करना है और बहुत ही ईजी मेथड आपके सामने लेकर आई हूँ। तो टेंसेस को स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस में जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न सारा आज क्लियर आपका हो जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको टेंसेस का यूज़ कैसे करना है। मेन प्रॉब्लम यही होती है और यही क्लियर हो जाएगी। और सबसे इजी मेथड मैं आपको जो बता रही हूँ, अगर आपने कहीं नहीं देखा होगा इतना इजी मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ध्यान रखिए, आपको मैं हर बार यही बात बोलती हूँ। आप लोग वीडियो देखते हैं, बीच में स्किप करके देखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। बीच में जो रूल्स हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, आप उसे रीड नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस, हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस में देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसके काइंड्स में आपको बता दूं। जैसे हम काल कहते हैं ना, कि हम किस काल में हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए, हमारे पास तीन ही ऐसे काल होते हैं, टेंसेस होते हैं। ठीक है, या तो हम प्रेजेंट में रहते हैं, या पास्ट में, या फ्यूचर में। तीन चीज़ों की बात करते हैं हम। प्रेजेंट जो हमारे साथ अभी चल रहा है, पास्ट जो हमारा बीत गया है, और फ्यूचर टेंस जो अभी भविष्य में होने वाला है, वो फ्यूचर टेंस में आता है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम इन तीन को इंक्लूड करते हैं, राइट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मैंने इसकी 3 वीडियोस बनाई हैं अलग अलग, एक एक वीडियो आपको अपलोड करके दूंगी। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान काल जिसमें अभी हम रह रहे हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए प्रेजेंट टेंस की। एन एक्शन विच इज़ डन इज़ अ प्रेजेंट टाइम कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ऐसा काम जो अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रेजेंट टेंस में जो हमारा सबसे पहला टेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी गाइस कहते हैं। ओके, तो पहला टेंस जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत हुआ करिए, कभी आपके एग्जाम्स में आ जाए तो दोनों ही सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो इसकी जो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, इट इज़ यूज टू प्रेजेंट हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को ये बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट में हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस बताता है। गाइस, इसकी पहचान क्या होती है? गाइस देखिए, इसकी पहचान होती है ता है, ते हैं, ती हैं। या अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा होता है, अगर उसके अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम जाता है। ओके, तो राम जाता है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह जाते हैं। एंड में देखिए ता है, ते हैं आ रहा है। देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, ता है, ते हैं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का है, राइट। अब इसमें देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है गाइज डू एंड डज। इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम डू कहाँ यूज़ करें और डज कहाँ यूज़ करें, राइट। तो ध्यान रखिए, डू हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे, ठीक है ना, और प्लूरल्स के साथ। और जो हम डज यूज़ करते हैं वो हम करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने डू का संग सॉरी डैम लगा दिया, दे है, आई, वी, यू, दे है यहाँ पर, राइट। डज हम किस संग यूज़ करते हैं? ही, शी, इट, और कोई सिंगलर के साथ। जब प्लूरल आता है तो हम यूज़ करते हैं डू, और सिंगलर आता है डज यूज़ करते हैं। पर गाइज ध्यान रखिए, सिंपल सेंटेंस में डू और डज की कोई जगह नहीं होती है। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव में होगा, या इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव में होगा, तब हम डू और डज का यूज़ करेंगे। किसके साथ करना है मैंने आपको क्लियर कर दिया है, राइट। अब देखिए, एक सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ईएस का यूज़ होता है। तो गाइज ध्यान रखिए, आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ हम कभी भी एस और ईएस का यूज़ नहीं करते हैं। ये बात क्लियर समझ लीजिए। और एस और ईएस का यूज़ सिर्फ अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट से शुरू हो रहा है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का है वो, तो हम एस और ईएस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज दूसरी कंडीशन में नहीं करेंगे, जहाँ से आई, वी, यू, दे से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम गोज़ टू स्कूल। देखिए राम गोज़ टू स्कूल, देखिए मैंने ईएस लगाया,
गो के संग क्योंकि सब्जेक्ट में राम लिखा है। अगर यहाँ पे होता आई गो टू स्कूल लिखते फिर हम गोज नहीं लगाते, अगर यहाँ पे आई लिखा होता, ठीक है, तब ये गोज हट जाता, राइट। तो ध्यान रखिए डू और डज का यूज़ हम सिर्फ नेगेटिव में करेंगे और इंटेरोगेटिव में करेंगे, ठीक है। नेगेटिव में अगर सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट का तो क्या होगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल। और ध्यान रखिए जब डज नॉट आ जाता है तो गो के संग ईएस नहीं लगा। आप ये देखिए यहाँ पे देखा ना आपने, जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है या इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब गो लिखा है यहाँ पर, इस संग एस और यस ऐड नहीं होगा, ठीक है। सिंपल में देखिए एस और यस लगा है, पर जब ये नेगेटिव में चला गया तो हम इस गो के साथ ईएस नहीं लगाएंगे, राइट। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में लग जाती है, ठीक है। जैसे डू डज थी तो डू डज को हम जैसे राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम के बाद सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, पर जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लग जाती है। ध्यान से देखिए जब डू डज आता है तो हेल्पिंग स्टार्टिंग में लाती है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, राइट। अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए उसमें सबसे पहले वाई वैन वेयर हाउ इनसे शुरू होता है, उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और जैसे मोहन बाज़ार जा रहा है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। हेल्पिंग वर्ब में ध्यान रखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज़, एम और आर का यूज़ होता है। इज़ लगता है ही शी इट, एनी नेम सिंगुलर के संग लगता है ही शी इट, और एम के संग लगता है आई, और वी यू दे और प्लूरल सेंटेंस के साथ लगता है आर, राइट। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें हम आईएनजी को भी इंक्लूड करते हैं। गाइस ये मैंने नोट्स इसलिए बना के रखे थे, अगर मैं आपको बोर्ड पे सिखाती तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, इसलिए मैंने नोट्स बना के रखे हैं, आपको क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए। अब गाइस देखिए सिंपल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस अगर सिंपल में होता है तो शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी है साथ में इज़ लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर नेगेटिव कंडीशन में होता है सेंटेंस चेंज कर देती हूँ मैं, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। ध्यान रखिए सब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है, नॉट लगता है, मेन फॉर्म दी वर्ब लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने आपको बताई है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लग जाती है, जहाँ आपको देखने को मिली है। अब देखिए डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, वाई वैन वेयर से शुरू हुआ सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब लगी, सब्जेक्ट लगा, मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी और ऑब्जेक्ट लगा, यहाँ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो जाता है, राइट। बहुत छोटे ही तरीके से सिखाया है, ज़्यादा डीपली नहीं किया क्योंकि परेशानी होती है इतनी डीपली समझने में भी। नेक्स्ट देखिए थर्ड जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी जो गाइस पहचान होती है वो जो होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसकी पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, ध्यान से देखिए जो पॉइंट को मैं इंडिकेट कर रही हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। और इसमें देखिए हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज़ लगती है ही शी इट और कोई नेम या सिंगुलर फॉर्म के साथ, और हैव लगती है आई वी यू दो के संग, ठीक है। गाइस इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस में ही हैज़ ईटेन अ चपाती, तो सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़, ही के संग हैज़ आ गया, थर्ड फॉर्म हो गई ईट की ईटेन, और ऑब्जेक्ट नेगेटिव में हम नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, ही हैज़ नॉट ईटेन चपाती, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है मैंने आपको पहले ही बोला है वो स्टार्टिंग में लग जाती है, ठीक है, हमारी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाई वैन वेयर से शुरू करेंगे, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखिए और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है। सबसे लास्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबसे लास्ट टेंस होता है, ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन लगती है ही शी इट एनी नेम सिंगुलर, और हैव बीन लगती है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ। इसमें वर्ब की ध्यान रखिए हमेशा, जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लग गया वहाँ ध्यान रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है। और इसमें सेंटेंस के एंड में सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस का यूज़ होता है गाइस फॉर पर्टिकुलर टाइम, कोई फिक्स टाइम आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर टाइम है तो सिंस, और फॉर नॉट अ पर्टिकुलर टाइम। ये भी क्लियर करती हूँ आपको, पर्टिकुलर और नॉट अ पर्टिकुलर टाइम क्या होते हैं।
देखिए गाइज, सिंस का यूज़ होता है जैसे मान लीजिए टाइम दिया हुआ है, अगर दिया है 3 आवर्स 4 आवर्स, तो इसका मतलब है 3-4 घंटे। कौन से 3-4 घंटे, क्लियर नहीं है ना। पर अगर दे दें 9 o'clock 5 o'clock, आपको समझ में आता है ना, 9 बजे की बात हो रही है, 5 बजे की बात हो रही है। अब देखिए मंथ्स में अगर आ जाए 3 मंथ्स 4 मंथ्स, तो आ जाए तो हम 4 लगाएंगे, क्योंकि नहीं पता कौन से 3 मंथ 4 मंथ्स। पर अगर आ जाए जनवरी फरवरी मंडे संडे, तो इसको आपको क्लियर हो रहा है कि किस मंथ की बात हो रही है, किस डे की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है, तो सिंस। और जहाँ पे आपको क्लियर ना हो टाइम, क्लियर ना हो समय, फॉर। बस सिंस फॉर का यूज़ ऐसे ही करते हैं। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सेंटेंस में, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहा है। कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है, नॉट क्लियर। आई हैव बीन राइटिंग अ आर्टिकल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो सुबह से पढ़ रहा हूँ, क्लियर है ना, शाम से रात से नहीं। ही हैज़ बीन स्टडिंग दिस बुक फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने से मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। कौन से 3 महीने से, जनवरी फरवरी मार्च या अप्रैल मई जून, क्लियर नहीं है ना, तो फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ देखिए कहाँ कहाँ पे मैं कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेगेटिव में देखिए, आई हैव नॉट बीन, हैव बीन के बीच में नॉट आता है, ध्यान रखिए हमेशा। हैव बीन के बाद नॉट नहीं आएगा, हैव नॉट बीन बीच में नॉट आएगा, ये क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इंटेरोगेटिव में देखिए, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, पर ध्यान रखिए अब अगर हैव बीन हैज़ बीन लिखा है तो ये तोड़ के बीच में लगेगा, एक साथ नहीं लगेगा। जैसे हैव यू बीन, ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, उसके बाद बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन लगेगा। इस तरीके से दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। तो एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव में देखिए, हैव यू बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 2020। अब देखिए 2020 की बात हो रही है, इसका मतलब है क्लियर है कि 2020 से सिंस लगा है, ठीक है। अगर टाइम क्लियर नहीं होता तो फॉर का यूज़ करते। और डबल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले वाई व्हेन वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस और फॉर का यूज़ होता है इसमें। बस दैट्स क्लियर, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से गाइज आपके यहाँ पे आपके सारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो और मेरी वीडियो देखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच।